तू भी हीरे से हो गया है पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग आज अहमद फराज की बात करेंगे, पर आज हम अहमद फराज की बात ना करके मैं अशोक सागर, अपनी कही अनकही अशोक सागर में आज बात करूंगा दिल्ली में वकीलों के सर्वोच्च संस्था मतलब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जिसे हम बीसीडी के नाम से भी जानते हैं, कि चुनावों की आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों से, जो आगामी 21, 22 व 23 फरवरी को होने जा रहे हैं। इन चुनावों के लिए मतदान स्थल दिल्ली उच्च न्यायालय को रखा गया है। बीसीडी का एक कार्यकाल 5 वर्ष का तय होता है तथा इसमें 25 सदस्यों का चुनाव मतदान द्वारा होता था, परंतु इस बार यह चुनाव लगभग 7 वर्ष बाद हो रहा है और इसमें जो सदस्य चुने जाएंगे वो 23 होंगे, जिनमें 7 महिलाएं व बाकी सामान्य तथा 2 नॉमिनेटेड सदस्य चुने जाएंगे। इस बार चुनाव लेट होने का कारण केवल यह था कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था, ये जांचने के लिए कि कहीं कोई फर्जी वकील दिल्ली में प्रैक्टिस ना कर पाए। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में सभी वकीलों से 5 वकालतनामे या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे ताकि ये तय हो जाए कि वो कोर्ट में पेश होते हैं। साथ ही उनसे उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे ताकि उनकी जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं या फेक। ये जांच होने में काफ़ी वक्त लग गया और कहा जाता है कथित तौर पर कि दिल्ली में 2 लाख वकील रजिस्टर्ड हैं बीसीडी के तहत एज एन एज ए एडवोकेट। परंतु ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि केवल 98,300 वोटर ही, लगभग 98,300 वोटर ही फ्रंट पर आए और अपनी वेरिफिकेशन कराई। वही इस बार के वोटर हैं। वोटरों की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम वोटर इस बार लगभग 66% हैं और वोटर लिस्ट में पहला नाम राजेंद्र धवन का है। वह अंतिम वोटर एक महिला अधिवक्ता हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। वर्तमान चुनाव में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वह यह है कि प्रत्याशी अपना ज़्यादा फोकस फर्स्ट टाइम वोटर पर रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो पूर्व के वोटर हैं, जो पहले वोट डाल चुके हैं, उनसे उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट टाइम वोटर से उनको मिल पाएगा। अन्य वोटर तो वो जानते हैं, जो उनके टच में है वही सपोर्ट और वोट करेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भावनात्मक रूप से थोड़ा अननोन होता है और वो जान पहचान से तुरंत ही कन्वेंस हो जाता है। फर्स्ट टाइम वोटर को भी यह फ़ायदा होता है कि इन चुनावों के मार्फत, जो कि एक भाईचारे का चुनाव है, वह सीनियर एडवोकेटों से संपर्क में आ जाता है और इससे उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होता है। इस चुनाव के बाद कई तो फर्स्ट टाइम वोटर बहुत ही आगे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं जो कि उनको आगे तरक्की करा देते हैं। यह एक भावनात्मक चुनाव है, यह एक बहुत ही अपनेपन का चुनाव है, इसमें बिल्कुल भाईचारे से वोटिंग होती है, क्योंकि सभी वकील भाई भाई ही होते हैं। इस बार के चुनावों में उच्च कोर्ट के आदेश से 2 अधिवक्ता नामित होंगे। महिला अधिवक्ताएं भी 7 की संख्या में चुनी जाएंगी और बाकी 18 सामान्य सामान्य चुने जाएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो एडवोकेट ओम प्रकाश फैजी सबसे सीनियर हैं, वह कुमार सालू शर्मा सबसे युवा प्रत्याशी हैं। अन्य प्रत्याशियों की चर्चा करें तो ओम प्रकाश भारती, राजीव खौसला, माननीय के मनन,
वगैरह इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। जयदीप वत्स भी चुनाव में भाग ले रहे हैं और भी अनेक अधिवक्ता इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। उम्मीद है कि इन चुनावों से जो भी प्रत्याशी चुनकर आएंगे वो बार और बेंच के वेलफेयर के लिए कार्य करेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलता हूँ कि बीसीडी का कार्य है वकीलों के रजिस्ट्रेशन, वकीलों की डिसिप्लिन कमेटी, मतलब जिन वकीलों पर कोई आरोप लगा देते हैं क्लाइंट वगैरह, तो उनकी जांच करना और अन्य कई तरह के कार्य होते हैं जिससे कि बार और बेंच का काम सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। सबा खैर। अशोक सागर, कही अंक।